साथियों, पिछले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका था कि मोदी और शाह ये दो वो शख्स हैं जो इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ कर भी रहे हैं। इस मुल्क में जो कुछ भी हो जाए उनका इसका मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और पहला फेज तो आपको मालूम है कि बांग्लादेश से लड़ने की कोशिश की गई। दूसरे फेज में यहाँ तक ईवीएम उठाने की कोशिश की गई और पकड़े गए, और कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं कि जितने वोटर थे उससे ज्यादा पोलिंग की डाल दी गई। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये तीसरा फेज लड़ने के लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम तैयार किया था, और वो प्रोग्राम दिल्ली से बना था। एक खबीस गाजियाबाद लासना का, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जगह दी गई। उसके साथ 5 बगले भी बैठे, कोई ऑडियंस नहीं था, और उसमें हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिस तरह के बयान दिया गया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मुसलमान अपने पैगंबर से जितनी मोहब्बत करता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसमें जब वो शिद्दत आएगी और कोई हंगामा करेगा, उसका इलेक्शन बंगाल में लड़ा जाएगा, फसाद कराए जाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली में भी यही किया गया था। एनआरसी में को दबाने के लिए दिल्ली का फसाद किया गया, और ये इसमें भी थोड़ी मायूसी हुई। मैं अपने अजीज साथियों से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इस जाल में मत आइएगा और कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा, इसलिए कि ये इस मकसद से किया जा रहा है कि हम कुछ करें और बंगाल का इलेक्शन वो जीत लें। ये इतने जालिम लोग हैं, आप यकीन करिए कि जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था वो एक हिस्सा लेके यहां से भाग गया था। वो भी गुजराती बाबू थे, और ये जो गुजराती 2 बंधु हैं, इन्होंने तो दिलों को बांट दिया है। नफरत ऐसी फैला दी है कि इनको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि उस खबीस ने, जिसने ये गुस्ताख हरकत की है हमारे रसूल के खिलाफ, हिंदुस्तान के हर शहर में मुकदमा दायर करिए इसके ऊपर। हर शहर में अमानतुल्लाह ने पुलिस में जाके FIR किए। मेरे अजीज, किस पुलिस को? दिल्ली की पुलिस को। और मुझे यकीन था कि आप ही मुजरिम बनेंगे। आपको मालूम है कि जिसने ये कहा कि मारो इन सालों को, वो आज छूट गए, और जो मारे गए वो जेलों में है। इस पुलिस को आप कंप्लेंट करेंगे? हिंदुस्तान के हर जिले में जहां भी कचहरियां हैं वहां मुकदमे दायर कर दीजिए। वकीलों की राय लीजिए, अच्छे वकीलों को जोड़िए। हर जगह, शायद कुछ जगह के मुंसिफ हों लोग, जजेस, उसको टेक अप करें। दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है, आज आपने देखा इंडियन एक्सप्रेस में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 में से 94 केसेस में कहा कि ये एक तरफा मैकेनिकल कोशिश थी, क्योंकि सब मुसलमान थे। कोई गलकोशी में, कोई लफ्ज जिहाद में, सब पे इन्हें से लगाया गया। और डंके के साथ कहा जा रहा है सबका विश्वास सबका साथ। यह है विश्वास इनका। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप समझदारी से काम लेंगे, स्ट्रैप पे नहीं आएंगे। अभी 3-4 फेजेस बाकी हैं, ये और क्या क्या करेंगे आपको अंदाजा नहीं है इसका। अब सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि जुडिशियल इनसे रेमेडी लीजिए। मुझे यकीन नहीं है कि हर जगह इंसाफ मिलेगा, लेकिन अगर 500 मुकदमे दायर होंगे तो कम से कम 50 मुंसिफ आपको जरूर मिल जाएंगे। और दूसरा एक काम और कीजिए। एक खुशाइन बात यह है कि आज ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो UN की है, उसने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि RSS और उसकी मुतालिका तंजीमें जो हैं वो आतंकवादी हैं। रोज की जो जुल्म होता है माइनॉरिटीज के साथ, बैकवर्ड के साथ, ट्राइबल्स के साथ, इन सब की डिटेल कलेक्ट करिए। वक्त आ गया है कि सबूत देना होगा, और ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ये जो 2 बंधु हैं गुजरात के, यकीन कीजिए ये जिना से ज्यादा गुनहगार। हजरात,
जिना से ज्यादा मुजरिम है। जिना तो एक जमीन लेके चला गया, नफरत फैला गया। ये दोनों बंधु हर जगह हर जमीन पर दिलों को बांट रहे हैं। ये हिंदुस्तान को रोज लम्हे लम्हे तोड़ रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। इनके जाल में मत आइएगा, कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा। और जो ये चाहते हैं, नहीं तो एक न जाने कौन सा एक आदमी, एक मंदिर का एक आदमी आ गया, उसने अपने को सरस्वती और महाराज और क्या क्या कहा। शक्ल से वो खबीस लगता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपको पूछना चाहिए, मुकदमा दायर कीजिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे और उनसे पूछिए कि ये किसकी परमिशन से हुआ, क्योंकि एक आम आदमी वहां प्रेस क्लब में नहीं जा सकता। किसी न किसी की रिकमेंडेशन होगी। तो कौन सा जर्नलिस्ट है जिनके नाम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? मुझे आज तक की खबर यह है कि वो खबीस जिसको कहते हैं कि पुलिस ने पकड़ लिया, मुकदमा दायर किया, आज तक उसको पकड़ा नहीं है। और दूसरी तरफ सबका विकास और सबका साथ यह है और सबका विश्वास यह है कि एक फारूकी, एक मसखरा, एक प्रोग्राम करने जा रहा था, किया भी नहीं था। उसने कहा कि ये हमारे मजहब के खिलाफ बोलने जा रहा है। आपको मालूम है कई महीने तक जेल में रहा वो। एक आदमी खुलेआम गाली दे रहा है हमारे मजहब को, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए एक एक जुर्म जो ये रोज करते हैं, इनकी मदद से, सरकार की मदद से और पुलिस की शह से उसके डॉक्यूमेंटेशन तैयार कीजिए। वक्त आ गया है कि हमें बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को, और ये दुनिया में हम रुसवा हो चुके हैं। हम कोई बेईमानी करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त यूएन में भी इसका मसला शुरू हो गया है। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू, प्रिपेयर इट हियर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस पुलिस। दिल्ली पुलिस से तो सोचिए कभी नहीं। इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि दिल्ली पुलिस को एक और देशद्रोही दिखाई पड़ेगा मेरे नाम से। मेरे ऊपर भी ढूंढा जाएगा, उनकी सारी तंजीमें लगेंगी। इसकी परवाह मत कीजिएगा, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिएगा। इस कानून को लेने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं ये, और इलेक्शन जीतना चाहते हैं, सिर्फ इलेक्शन जीतने। ये दो गुजराती बंधुओं ने जमीन को मकरूह कर दिया है, इस जमीन को आग से जला दिया है। सोचने का मुकाम है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने अजीजों से कि जज्बाती मत बनिएगा, और जज्बाती होकर कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि जिससे आपकी रुसवाई हो, आपकी कौम की रुसवाई हो, आपके मुल्क की रुसवाई हो, और इन लोगों को कामयाबी मिल जाए जो आज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस हद तक गए हैं। अगर ये 4 फेजेज और बाकी हैं, उसके लिए भी तैयार रहिए, आंख खुली रखिए और दिल और दिमाग से काम कीजिएगा। ट्रैप मत होइएगा, क्योंकि ये बंगाल में आपकी मदद से जीतेंगे, हिंदुस्तान के किसी न किसी किनारे पे जीतेंगे। हो सकता है कोई जंग भी शुरू कर दें। अभी आपने देखा कि कल हमारे 22 नौजवान मार दिए गए, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं इसको सोचिए, औरों तक पहुंचाइए, और इस मुल्क के माहौल को खराब न होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।